पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुः धिया वसो त्वं हे नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूमिथा अधायति सुन्दमीमहे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज रविवार ये साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित इस आर्य समाज के आदरणीय संरक्षक जी, मंत्री जी, श्री विनय आर्य जी, आए हुए समस्त आर्य भद्र पुरुषों, आचार्य धर्मेंद्र जी, मातृशक्ति बच्चे, आज हम आप सबको एक भाव के नदी में डुबोना चाहता हूं। जब महाभारत को पढ़ते हैं तो यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद बड़ा ही प्रचलित है। यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, बताओ इस धरती से भारी कौन है? बताओ आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने बहुत ही धैर्यपूर्वक इन दोनों प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं, इस धरती से अगर कोई भारी है तो वो माँ है। इस आकाश से भी अगर कोई ऊंचा है तो वो पिता। ये दर्जा माँ और पिता को दी गई। हम आप सबको, किसी को 40 वर्ष पूर्व, किसी को 45 वर्ष, किसी को 50 वर्ष, किसी को 10 वर्ष पूर्व ले चलना चाहते हैं, जब आपकी माँ आप लोगों को, आप भागते होंगे, माँ जबरदस्ती पीछे पीछे वो खाने के लिए दौड़ती रहती, बेटा खा ले। माँ की महिमा इस दुनिया में बहुत लिखी गई है, बहुत लिखी गई है माँ की ममता को, लेकिन फिर भी ऐसा कोई कवि नहीं हुआ, ऐसा कोई लेखक नहीं हुआ कि माँ के प्यार को अपने शब्दों से तौल दे। माँ क्या होती है? हमें एक उत्तर प्रदेश की घटना याद आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक माँ के ट्विंस बच्चे थे। वो माँ खेती संभालती थी, उनके पति नहीं थे। जब गेहूं की कटाई शुरू होने के कगार पर होती है तो उस समय बरसात के भी मौसम आने वाला ही होता है और थोड़ा थोड़ा बरसात होती भी रहती है और उस समय ओले भी पड़ते हैं। मौसम साफ था। माँ अपने दोनों बच्चों के साथ खेत पर गेहूं कटाई के लिए निकल जाती है। जब वो जाती हैं, दोनों बच्चों को एक बढ़िया चादर बिछा करके लिटा देती हैं और वो खुद गेहूं काटती रहती है। काटते काटते अचानक से मानो प्रकृति ने अपनी कहर बदली। बादल छाए, घटाएं छाई, तेज आंधी, तेज बारिश होने लगी और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। माँ तो माँ होती है, कहाँ हारने वाली। आसपास में कोई बसेरा नहीं था,
आसपास में कोई ठिकाना नहीं था। माँ क्या करती है, दोनों बच्चों को जैसे एक बंदरिया अपने बच्चों को पेट से लगा लेती है, चिपका लेती है, वैसे ही माँ पेट को आसमां को दिखाती है और पेट के से दोनों बच्चों को चिपका लेती है, छाती से चिपका लेती है। जो मेड़ होती है, मेड़ के सहारे वो टक जाती है, पेट उसके लहूलुहान हो गई, इतने ओले पड़े कि वो माँ बेहोश हो गई। वो बेहोश अवस्था में, मूर्छा अवस्था में चली गई, लेकिन दोनों बच्चों को अपने बाजुओं से नहीं छोड़ी। दोनों बच्चों को ऐसे चिपकाई रही। जब बरसात बंद हो गई, ओले पड़ने बंद हो गए, तब ग्रामीण वाले खेत की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बुढ़िया जो है माँ बेहोश पड़ी है और उनके दोनों बच्चे किलकारी से कर रहे हैं, दोनों बच्चे रो रहे हैं। बेहोशावस्था के साथ साथ उस माँ के जो है पीठ से लहू निकलना शुरू हो रहा था। ये माँ की महिमा होती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, माँ प्यार सागर का है ममता का नाम, माँ सागर प्यार का है ममता का नाम, उनके चरणों के धूल में सिमटे चारों धाम, जब जीवन मरुस्थल बने थक चुके जब पांव, दुख की तपती धूप में माँ पीपल के छांव, दुख की तपती धूप में माँ पीपल के छांव। जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत हमारे ऊपर संकट आता है, तो एक ही आवाज आती है, माँ। जब हमें चलते चलते ठेस लग करके गिर जाते हैं तो एक ही आवाज आती है, माँ। जब हम चलते चलते हमें कहीं चोट लग जाती है तो एक ही आवाज आती है, माँ। माँ का ममत्व बहुत ही ऊंचा है। माँ का दुलार, माता की ममता बहुत ही गहरी है। माँ क्या होती है, अपने बच्चों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली होती है। हम अपनी चमड़ी की जूती बना करके भी माँ के पैरों में पहनाएं तो माता के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते। हम अपने शरीर का एक एक कतरा अगर माँ के नाम कर दें तो भी माता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। माँ क्या होती है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने। जब वो छोटा था, पढ़ता था स्कूल में, एक दिन उसी स्कूल से उसकी माँ के हाथ में एक चिट्ठी आई। माँ चिट्ठी पढ़ती है, पढ़ करके जब उस बच्चा ने पूछा, बताओ माँ क्या है इस चिट्ठी में, माँ कहती है कि बेटा तू इतना होशियार है, इतना तेज है, इतना तर्राज है कि तेरे पढ़ाने की बस अध्यापकों में नहीं है, उन्होंने तुमको पढ़ाने से मना कर दिया। माँ कोने में जाकर के सिसक के रोती है उस चिट्ठी को देखते हुए। बाद में वो चिट्ठी में लिखा है कि आपका बालक मंद बुद्धि का है। माँ ही एक ऐसे योद्धा होती है जो अपने बच्चों को निर्माण करती है। बाद में अगर उस समय माँ बच्चों के सामने रोती, अपने बालक के सामने रो पड़ती, तो बालक इतना बड़ा आविष्कारक नहीं होता, उसकी पूरी दुनिया में ख्याति नहीं बढ़ती। माँ के कारण ही वो बालक ख्याति को प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष में कि आज माँ को वृद्धा आश्रम की ओर हम धकेल रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, माँ के दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। 3 बर्तन मांझ कर 3-4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन आज के समय में 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आज का समय बड़ा विचित्र होता जा रहा है। माँ कितनी पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, मुझे दिल्ली की एक सदर बाजार की घटना याद आ रही है। दिल्ली के सदर बाजार में एक माँ रहती थी, एक पिता भी रहते थे, 2 बच्चे थे उनके।
दोनों बच्चों को जैसे तैसे खूब मेहनत पुरुषार्थ करके नीट तैयारी करवा करके दोनों बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर बने और डॉक्टर बन करके चले गए अमेरिका। अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अमेरिका गए, कालांतर में ही कुछ ही दिनों बाद पिता का देहांत हो जाता है। पिता का देहांत हो जाने के बाद दोनों बच्चे आते हैं, अंत्येष्टि आदि कर्म करके चले जाते हैं पुणे से। माँ बस रह जाती, माँ बस रह जाती है। माँ धीरे 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 6 महीने तक रही उसी घर में। उस घर में 6 महीने रहने के बाद माँ बीमार पड़ती है, बच्चों को फोन करती है, आ जाओ मैं बीमार हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो बच्चे आते नहीं। कुछ ही महीने गुजरे थे। कुछ ही महीनों के बाद वो माँ और ज्यादा अस्वस्थ हो जाती है, बिस्तर से उठ नहीं पाती है। जब वो माँ बिस्तर से उठ नहीं पाती है तो बच्चों को फिर से फोन करती है, आ जाओ, मेरे देख रेख करने वाला कोई और नहीं है, तुम दोनों संतान हो, आ जाओ। वो बच्चे आते नहीं। जब बच्चे आते नहीं है, धीरे धीरे समय बीतता है, माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उस घर में देखरेख करने वाला कोई और नहीं था, कोई झांकने वाला नहीं था। और बड़े बड़े महानगरों में तो एक आदत होती है कि पड़ोसी को भी कोई नहीं जानता, कौन क्या कर रहा है, किसकी एक्टिविटी क्या है, कोई नहीं जानता। माँ की मृत्यु हो जाती है उसी शैया पर। बच्चे 6 महीने बाद आते हैं। जब 6 महीने बाद उस माँ का एक बेटा आया, दरवाजा खोला, दरवाजा तोड़ा गया, उसकी लॉक तोड़ा गया, तो देखा कि जो बिस्तर है माँ की, उस बिस्तर पर केवल और केवल माँ का हड्डियां हैं, कंकाल पड़ी हुई है। और जो हाथ की हथेलियां थी, उन हाथ की हथेलियों में एक तस्वीर है। वो तस्वीर किसी और की नहीं, वो तस्वीर उसका बेटा है। ये होती है माँ। बताओ, एक माँ मरते मरते भी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा होगा, ये मेरा बेटा है, इसको संभालना। एक माँ मरते मरते भी वो ईश्वर से मानो लड़ रही है, वो ईश्वर से मानो वो कह रही है, ईश्वर के ऊपर झुंझला रही है कि ये मेरा बेटा है, इसको संभालना, इसको कभी दुख मत देना, इसको कभी कष्ट मत देना। माँ तो माँ होती है। युधिष्ठिर कहते हैं कि इस धरती से भी कोई अगर भारी है तो वो माँ होती है। हम कई बार प्रधान जी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं उनकी ममत्व। मुझे वो समय याद आता है जब सुधीर जी छोटे रहे होंगे और माँ इनको बच्चों की तरह खिलाती होंगी, पिलाती होंगी, कभी डांटती भी होंगी, कभी दुलार से सहलाती भी होंगी। आज उसी ऋण से ऋण हो रहे हैं। माँ को इतना प्यार करते हैं, माँ को इतना ममत्व, हर एक क्रिया अपने हाथों से करते हैं। मानो माँ को कर्जा उतारने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। उस माँ के ममत्व को, उस माँ के वेदना को, उस माँ के ममता को मानो जो है अब कह रहे हैं कि माँ, अब एक बहुत ही सुंदर कविता है। माँ अपने बच्चों से क्या कहती है, आज अंगुली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ी हो जाऊं, तो मेला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा। वो माँ पिता तुझे बंधन, तुझे किस्मत से मैंने पाया। एक माँ अपने बच्चों को यही कहती कि आज तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखा रही हूँ, कल मेरा हाथ पकड़ना। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लबों पे जिसकी कभी बददुआ नहीं होती, लबों पे जिसकी कभी बददुआ नहीं होती, बस एक मेरी माँ ही है जो मुझसे खफा नहीं होती।
और मेरे गुनाहों को इस कदर धो देती है, और मेरे गुनाहों को इस कदर धो देती है। माँ बड़े गुस्से में होती है तो बस रो देती है। माँ बड़े गुस्से में होती है तो बस रो देती है। दवा ना असर करे तो नजर उतारती है। दवा ना असर करे तो नजर उतारती है। माँ तो है साहब, वो भगवान से भी लड़ जाती है। एक माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं देखती, अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहती। माँ कितनी भी पढ़ी लिखी हो लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा अनपढ़ होती है। माँ कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हो, अपने बच्चों के लिए एक अशिक्षित अनपढ़ माँ होती है, क्योंकि उस माँ को गिनती नहीं आती है ना। एक रोटी मांगते हैं 2 रोटी देती है, उस माँ को गिनती नहीं आती। माँ बड़े बड़े डिग्री लेकर के बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भले ही पढ़ ले, उस माँ को जब एक बेटे के लिए माँ होती है तो वो अनपढ़ ही होती है। हम 2 रोटी मांगते हैं, वो 4 लाती है, बोलती है बेटा खा ले तो खा ही लेगा। ये माँ की ममता होती है, ये माँ का ममत्व होता है। मैं भी आज अपने माता जी को बहुत याद कर रहा हूँ। मैं जब 9th और 10th में पढ़ता था, 2 साल के अंतराल में मैं अपने फ़ोन में कभी अलार्म नहीं लगाया, मुझे माँ ही हमेशा जगाती थी। मेरे लिए मेरे माता जी अलार्म थी। कभी आधे घंटे लेट भी हो जाता तो बस यही कहते थे सुबह सुबह, बेटा अभी समय है। ये नहीं कहती थी लेट हो गए, क्योंकि पहले वो उठती थी, बाद में मुझे उठाती थी। 6:15 बजे घर से निकलना होता था, 6:30 बजे कोचिंग पहुंचना होता था। 6:15 बजे वो अपने हाथों से, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, गर्मा गर्म रोटी बना करके, और पिताजी दूध निकालते थे, वो दूध देते। ये माँ का ममत्व होता है अपने बच्चों के ऊपर, ये माँ का ममत्व होता है। और माँ को कभी हम ऊंची आवाज में बोल भी देते हैं तो कुछ बोलती नहीं, वो सह लेती है, सहमा सहमा रहती है। हम सबको आशीर्वाद देने के योग्य माता शैल माता जी, मैं इनको जब देखता हूँ तो ये कितनी बड़ी योद्धा हैं। किस परिस्थितियों से होकर के अपने आप को संभालते हुए अपने दोनों बच्चों को इतने योग्य बनाए हैं, जो आज सितारों की तरह आसमान में चमक रहे हैं। ये माँ का एक योद्धापन, माँ एक योद्धा भी होती है। माँ केवल गृहिणी नहीं होती है, माँ केवल चौका बर्तन करने वाली नहीं होती है। माँ के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध और योद्धा छिपा होता है, वह अपने आप से लड़ती है। हमें कुछ चंद पंक्तियां याद आ रही है। तू कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है वो माँ, वो माँ। वो कितने अच्छे है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है वो माँ, वो माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तो फुलवारी है वो माँ, वो माँ। दुखन लागी है जब अखियाँ, दुखन लागे है जब अखियाँ, मेरे लिए तो जागे सारे सारे रतिया, मेरे निंदिया भी, अपने निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ। माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए रात भर वो बालकनी में टहलती है, बच्चों को थपकी दे करके सुलाती है, खुद गीले में सो लेती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है।
एक माँ ही ऐसी होती है जो कि अपने आप ऊपर बहुत बड़ी बोझ लेकर के बच्चों को आराम देना चाहती है। उसे माँ का अपना कोई दुख नहीं होता। माता से मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, बुजुर्ग बुजुर्ग माता जी होती हैं, बहुत सारे माता से मिलती हैं। मैं इनको पूछता हूँ माँ कैसी हो, वो कहती हैं बस मैं ठीक हूँ, बच्चे स्वस्थ रहें, वो मेरा नाती है, वो मेरा बेटा है, वो ठीक रहे। ये माँ का भाव होता है। बच्चे संवर जाए, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। माँ कितना भी बुढ़ापा को प्राप्त कर ले, वो ये नहीं शिकायत करते कि मेरी आंखों से नहीं दिख रही है, मेरे कानों से नहीं सुना रही है। वो अपने बच्चों को ही हमेशा फिक्र करती रहती है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। वो माँ, वो माँ, वो माँ, माँ जो होती है वो अपना सुख दुख नहीं, हमेशा अपनी गम को छुपा लेती है, हमेशा अपने गम को। मुझे अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक नदी में बोटिंग करते हुए एक नाव क्षतिग्रस्त हुआ था, घटना का शिकार हुआ था। उस नाव में एक माँ बैठी थी, एक छोटा बालक भी बैठा था। मैं उस फोटो को देखा तो मुझे इतनी लगा कि बताओ, माँ हर सांस सांस पे उस बालक के लिए ईश्वर से लड़ रही थी। जब माँ उस नदी में डूबी, डूबने के बाद जब उसके शरीर में पानी भर गए, और माँ तो माँ होती है, अपने दोनों बच्चों को ऐसे जकड़ी हुई थी, ऐसे जकड़ी हुई थी। जब वो शव, माता और पुत्र दोनों का शव जब पानी से ऊपर उठा तो पुत्र ऊपर था, माँ नीचे थी। मानो वो माँ हमेशा अपने पुत्र को हमेशा ऊपर उठाना चाहती थी। मैं भले ही डूब जाऊं, मेरा बेटा सांस ले ले, मेरा बेटा बच जाए। ये माँ होती है, ये माँ का ममत्व होता है, ये माँ का ममत्व होता है। कैसे कह दूं कि मेरी दुआ बेअसर हो गई है, कैसे कह दूं कि मेरी दुआ बेअसर हो गई है। मैं जब जब भी रोया हूँ मेरी माँ को खबर हो गई, मैं जब जब भी रोया हूँ मेरी माँ को खबर हो गई। लेकिन हमारे ही इस भारतवर्ष में कुछ ऐसे भी दुर्भाग्यशाली जो अपने माता पिता को तो पूजा नहीं करते हैं, मंदिर में जाकर के बड़े बड़े लड्डू भोग चढ़ाते हैं, माता पिता से कभी आशीर्वाद नहीं लेते, उनको साथ बैठ करके भोजन नहीं करते, मंदिर में जाकर के बड़ी बड़ी सतचंडी माता, दुर्गा माता, काली की पूजा करते हैं। वो माता भी नहीं खुश होती है जब घर की माँ नाराज है। माँ की आखिर क्या भाव होती है बच्चों के प्रति जब कोई बच्चा को संतान निकलता है कि मेरी आँखों का तारा मुझे ही आँख दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से निभाता है। किसे कहूँ कैसे कहूँ किससे कहूँ कि मैं माँ हूँ, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। जब माँ वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है तो माँ बिल्कुल एक छोटी बच्ची के समान हो जाती है। कई ऐसे वो पुत्र भी होते हैं जो माँ के ऊपर हमेशा हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं। तब माँ कहती है कि मैं जिसको बोलने के लिए सिखाया हूँ वो मुझे ही चुप रहना सिखा रही। और माँ तो माँ की सागर। आज आप सब, हम सब इस दुनिया में सर उठा करके चल पा रहे हैं तो माँ का ही, पिता का ही। माँ को प्रथम गुरु क्यों कहा गया पता है आपको? माँ को प्रथम गुरु हमारे शास्त्रों में कहा गया है
जब बालक कोख में होता है तो कोख में होकर के भी माँ से सीखते रहता है। पूरी दुनिया से, मेरी उम्र है 22 साल, पूरी दुनिया मुझे 22 साल के जानती है, लेकिन एक माँ ही है जो 22 साल 9 महीने से जानती है। एक माँ ही है। और माँ को इसलिए गुरु कहा गया है कि वो अपने कोख में बच्चों को सिखाती रहती है, अपने कोख में उसको शिक्षा देती रहती है। माता तो आखिर माता ही होती है। कितनी भी गलती कर लें वो हर गलती को क्षमा कर देती है, मानो वो ईश्वर साक्षात हो। ईश्वर तो फिर भी न्यायकारी होता है, जो हम गलती करते हैं उसके यथावत दंड भी देता है, लेकिन एक माँ ही ऐसी है जो हमारी गलतियों को भी क्षमा करती है, हमारी हर हरकतों को क्षमा करती है। एक पंक्ति है, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, वो माता पिता तुझे वंदन, मैंने किस्मत से तुझे पाया। आप सबके तरफ से भी, आप सब लोगों की तरफ से भी आपके माता पिता को हम कुछ पंक्तियां निवेदन कर रहे हैं। मैं जब से जग में आया, हुआ तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पर बैठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया, ओ मात पिता तुझे वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, तुमने मुझे इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया, वो मात पिता तुझे वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। आखिरी पंक्ति में माँ के लिए निवेदन कर रहा हूँ, अपनी माता को याद कर रहा हूँ। आप सबके लिए भी है, जो माता जी इस दुनिया में हैं भी, जो परलोक को गमन किए हैं, उनके लिए भी बड़ी याद आती है माँ के हाथों की रोटी, बड़ी याद आती है माँ के हाथों का प्यार, बड़ी याद आती है माँ के आंचल का वो अमृत का पान करना। कि मुझे माँ मुझे आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, ओ माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगा पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। कैसे कह दूं कि मेरी दुआ असर हो गई है, मैं जब जब भी रोया मेरी माँ को खबर हो गई है। और मैं आज इस व्यासपीठ से मैं एक बात को खुले समाज के सामने स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा अगर झूठ बोलता हूँ तो अपनी माँ से झूठ बोलता हूँ, और हर झूठ को मेरी माँ पकड़ लेती है। मैं कितना भी कुछ भी सफाई देता हूँ, माँ नहीं सुनती, हर एक झूठ को पकड़ लेती है मेरे। मैं कभी कभी कह देता हूँ मैं भोजन कर लिया, पता ना उनके अंदर कौन सी ऐसी डिवाइस लगती है, वो कह देती है तू भोजन नहीं किया है, वो सच पकड़ लेती है। ये मेरी माँ होती है, ये माँ के लिए है। आज
आप सब ने भी अपने माता को याद किया है। आप सबकी माँ देवी हैं, पूजनीय हैं, वो अपने माता पिता को पूजन करना सीखे। आज के लिए इतना ही, समय थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।